So hello everyone, we are on the day 11 of me solving 150 top 150 interview questions from the lead code side, and since today is day number 11, so we'll be solving the question number 11. Let's start off with the question number 11. Let's just not waste the time anymore. Okay, today's question is H index. ठीक क्वेश्चन लोड। एंड अब की बार हम लोग टाइमर थोड़ा शुरू से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइमर से एक्चुअल वो रेफरेंस नहीं पता लगता कि हमने कितनी देर में क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर साइटेशंस विद साइटेशंस ith इज द गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स साइटेशंस की इंटीजर्स दे रखे हैं, वेयर साइटेशन ith इज द नंबर ऑफ साइटेशंस अ रिसर्चर रिसीव्ड फॉर द ith पेपर। ठीक है, according to the definition of H index on Wikipedia, H index is defined as the maximum value of H. Maximum value of H is that the given researcher has published at least H papers that have each been cited at least H times. वो पेपर at least H number of times cited होना चाहिए। According to the definition of H index on Wikipedia, the H index is defined as the maximum value of H such that given researcher has published at least H papers। मतलब मान ले जैसे ये एरे दे रखी है, इसमें 30615 है, तो इसमें H क्या आएगा? H that have each been cited at least H times। मतलब H से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि उतनी बार साइटेटेड होनी चाहिए, ऐसा कुछ है। मतलब जैसे इसमें है तो 30615 है, तो 30615 में 3 पर जाऊंगा तो 3 से बड़े मेरे मुझे देखे 3 नंबर 65 और 3 8 7, 3 से बड़े 3 या 3 से बड़ा होगा ना। अच्छा, कम से कम H पेपर है तो 3 या 3 से बड़ा, तो 3 5 and 6 have at least max is defined as the maximum value of H such that given researcher has published at least H papers। 3 5 and 6 at least H papers, तो 3 मेरा H इंडेक्स में काउंट होगा क्या? कम से कम उसने 3 5 किए ना, लेकिन यहाँ पे इसने वैल्यू ऑफ H maximum value of H such that the given researcher has published at least H papers that have each been cited at least H times। क्या क्वेश्चन है यार ये? Of H index on Wikipedia, the H index is defined as the maximum value of H such that H क्या है? हर एक बार H खुद से डिसाइड हो रहा है क्या? नहीं, H such that the researcher has published, कम से कम H नंबर ऑफ पेपर उसने पब्लिश किए हुए होने चाहिए, that have each been cited at least H times। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या? कंस्ट्रेंट्स है 5000, तो n स्क्वायर में होगा क्या? लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ प्लेस करना चाहिए ना। काफ़ी दिन हो गए ना ये वाला कीबोर्ड कई दिन के बाद में हुआ।
फॉर द ऑडियंस अगर कोई बोलेगी भाई मैं इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया मैंने ऐसा कुछ, तो भाई ये दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं उसको भी बंद नहीं करना चाह रहा। इस प्रोजेक्ट को मैं भी इनिशियली काम कर रहा हूँ, आज ही इनिशिएट किया है मैंने ये। तो कहीं कोई बोलेगी भाई मैंने चल तुम बंद तो नहीं करना, मिनिमाइज कर दो इसको भी के लिए, ये रहने दो। हाँ यू रन दिस इंडेक्स एंड citations dot size। यार उसमें करने को तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी स्टिल इंटीजर नंबर्स टिल नाउ, तो अभी के लिए तो किसी चीज़ का होल्ड रखने की ज़रूरत है नहीं मुझे। इंटीजर आई है 0 क्या करता रहता हूँ यार मैं, क्या करता रहता हूँ। आई थिंक सिंस वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ना, तो उसके लास्ट से शुरू करना पड़ेगा मुझे, है ना, लास्ट से शुरू करना पड़ेगा। एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरे पास में 0 हो जाएगा। ये -1 अब ऑन एवरी इंडेक्स मैं बस ये चेक कर रहा हूँ उसका कि क्या वो नंबर, मतलब उस पे दैट से इसको सॉर्ट भी करना पड़ेगा। हाँ सॉर्ट तो करना पड़ेगा, इस एरे को एक बार ही सॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी मेरे पास में प्रोग्रेशन पता चलता जाएगा कि भाई 0 1 3 फिर 5 एंड 6, मतलब पीछे से हम आते जा रहे हैं, तो विल हैव टू सी फॉर दी एवरी वैल्यू इंडेक्स, तो सॉर्ट एक बार ही करना पड़ेगा साइटेशंस को। एंड से दिया ना ये साइटेशंस डॉट बिगिन साइटेशंस डॉट एंड यहाँ पर सॉर्टेड एरे है मेरे पास में। इसके बाद में मैं एंड से शुरू कर रहा हूँ 6 5 3 1 एंड 0। अब लेट्स से मैं इसमें 6 पर गया, 6 के ऊपर या फिर 6 के बराबर साइटेशंस मेरे पास में कितने हैं? अभी के लिए 1 है, ठीक है। तो n से ही फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी, लेकिन नंबर की वैल्यू का बात हो रही है। इज़ आई मीन इंडेक्स बोलूँगा कि आई बोलूँगा, या फिर अभी तक की फ्रीक्वेंसी बोलूँगा, अभी तक कितने नंबर्स आ चुके हैं मेरे, ठीक है। इंटीजर अभी तक के कितने आ चुके हैं, उसमें मैं अभी के लिए 0 रखूँगा। एंड जैसे ही ये आया ए बी के अभी तक के तो ए बी के प्लस प्लस कर दूँगा। उसके बाद में मतलब वो 6 वाला नंबर है वो भी इंक्लूडेड रहेगा एग्जैक्टली। अब मैं बस ये चेक करूँगा कि जिस आई के ऊपर मैं इनिशियली हूँ, जिस जैसे 6 हूँ, 6 के ऊपर मैं 6 के ऊपर हूँ, तो क्या मेरा जो साइटेशंस है, साइटेशंस का जो ith नंबर है, इज़ इट ग्रेटर देन ए बी के और इक्वल्स टू, अगर वो जैसा पहली अकरेंस जो आती है मेरे पास में वही लेनी है। इफ़ मेरे पास में साइटेशंस का जो ith है ना, एन -1 करंटली आई मेरे पास में -1 रहेगा। इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, क्योंकि एटलीस्ट चाहिए ना, साइटेशंस आई है तो ग्रेटर होगा या फिर आई ग्रेटर होगा ए बी के। 1 है मेरे पास में, ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा 6 से, नहीं, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मेरे पास में ए बी के। अगर 6 मेरे पास में ऐसा आया, 6 इज माई ए बी के, दैट इज़ द काउंट ऑफ नंबर्स टिल नाउ। ए बी के मेरे पास में सिर्फ 1 अभी के लिए, मेरे पास साइटेशंस आई क्या है, 6 है। तो साइटेशन 6 इज इट स्मॉलर देन और इक्वल्स टू ए बी के, डज इट सेटिस्फाई द कंडीशन? अगर ऐसा होता है तो रिटर्न मेरे पास में साइटेशंस का जो ith नंबर है वो रिटर्न आउट कर दो। और अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करना है?
फाइनली रिटर्न क्या, रियली अरे हो तो जाएगी एक बारी। साइटेशन साइज स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए बी के, स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो गया, श्योर है क्या? इज मेरा 6 स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए बी के? जस्ट इन केस अगर नहीं होता है तो लेट्स सी। एच किस चेक करके देखते हैं। और पता नहीं, मुझे अपने भरोसा नहीं आता कई बार। Let's just see. अभी भी एरर ही देगा मेरे ख्याल में। काजू है क्या? ऐसे माँ बाप नहीं करेंगे भाई, अप्रिशिएशन इन्हीं के लिए कर रहे हैं। आ चल गया रे।
अभी फिर आएगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, अभी फिर गलत आएगा, रॉन्ग सॉल्यूशन इसको भी हार्ड कोड कर दूंगा। मैं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। वापस पढ़ क्वेश्चन। बेसिकली ए बी के होल्ड्स की अभी तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि करंट वैल्यू से बड़े हैं, है ना। एंड मेरे पास में साइटेशन डॉट साइज आ गया, उसके बाद में आंसर इनिशिएट बंद कर दिया, ए बी के इनिशियली 0। पहली वैल्यू के ऊपर मैं गया, बिल्कुल 1 मिनट। अरे मेरा सॉल्यूशन कहाँ है, देखो ए बी के होल्ड करें मेरे पास में अभी तक के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि करंट वैल्यू से बड़े हैं, करंट वैल्यू से बड़े हैं, और वो साइटेड है मेरे पास में उससे ज़्यादा बार। क्या ही हो रहा है, एक मिनट, इस वाले टेस्ट केस को हार्ड कोड करके देखते हैं हमारी। पूरी लॉजिक तो सही है यार, नहीं मतलब मैं अगर इसको भी हार्ड कोड कर देता हूँ तब भी नहीं होगा वो। ये बादाम खाओ गाइस, देखते हैं बादाम खाने से बुद्धि आती है कि नहीं। सॉल्यूशन
क्या दिक्कत हो रही है? यार एक कैसे आ रहा है इसका, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। मतलब एच ऐसा तो है ही नहीं, एच इंडेक्स तुम निकाल कैसे रहे हो? सो यू हैव एक्चुअली डन दिस क्वेश्चन, लेकिन टाइम लिमिट वो नहीं है जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। आई मीन जो एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट है, आई मीन लीनियर टाइम है यार, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इसमें? ऑप्टिमाइजेशन एन है यार, ओह एन लॉग एन है, इसको बिना सॉर्ट करे नहीं कर सकता। I mean, let's just not waste any more time for you guys. That's all for the day. Thank you, ladies and gentlemen.